हेलो दोस्तों, मैं रूपेश कुमार जैन। दिशाई कंप्यूटर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा हाउ टू क्रिएट कंपनी फ्रॉम गेटवे ऑफ टैली। ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली का, यहाँ से आपको नई कंपनी अगर बनाना है तो राइट हैंड साइड में टॉप बटन दिया है F3 कंपनी। मैं यहाँ माउस से इसको क्लिक कर रहा हूँ। क्रिएट कंपनी पे आपको सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है क्रिएट कंपनी। क्रिएट कंपनी में यहाँ एंटर करने के बाद यहाँ आप देख रहे हो ये कंपनी क्रिएशन का एक स्क्रीन ओपन हुआ है, जहाँ सबसे पहले पूछा है कंपनी नेम। तो कंपनी नेम पहले यहाँ पे दिशाई कंप्यूटर क्लासेस दिशाई कंप्यूटर क्लासेस के बाद यही नेम मेलिंग नेम में आ जाता है, क्योंकि अपना मेलिंग नेम भी वही होता है। वैसे आप चाहो तो यहाँ पर चेंज कर सकते हो। एड्रेस में आप अपना एड्रेस डाल लीजिए, जो अभी आपके कंपनी का एड्रेस हो वहाँ आप डाल सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आप जैसे कि मेन रोड के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। डिस्ट्रिक्ट डालने के बाद यहाँ पर स्टेट में आप महाराष्ट्र या आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट डाल दीजिए। कंट्री में इंडिया रहेगी, क्योंकि गलती से अगर इंडिया की जगह और कोई अपन ने कंट्री ले ली तो वहाँ के टैक्सेशन अपने को पता नहीं होते। तो ये मेन प्रॉब्लम आपको टैक्सेशन के बारे में, जीएसटी के बारे में आ सकता है। पिन कोड, यहाँ पिन कोड डाल दीजिए, जो भी आपका पिन कोड हो वो। खैर टेलीफोन नंबर तो नहीं है, मोबाइल नंबर आप डाल दीजिए। मोबाइल नंबर के बाद अब फैक्स भी नहीं रहा। ईमेल में आप अपना ईमेल दर्ज कर सकते हैं। ये सब दर्ज करने का रीज़न ये है कि जब आप सेल बिल किसी भी कस्टमर को इशू करते हो तो उनके सेल बिल पे अपनी जो बिजनेस की जानकारी है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, पिन कोड, स्टेट, ये सभी जानकारी उनको पता चलती है। तो यहाँ पे मैंने ईमेल दर्ज कर दिया। इसके बाद आपको वेबसाइट हो तो वेबसाइट डाल सकते हैं www.tellywithdishai.co.in। ये मैंने मेरी वेबसाइट यहाँ पर फीड किया है। इसके बाद फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम, आप जानते होंगे कि कोई भी फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से। तो यहाँ 1 अप्रैल आपको डेट एज इट इज रखना है, इसको चेंज नहीं करना है। चेंज अगर करते हैं तो नीचे कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे पूछा है बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम। अगर आपकी कंपनी जुलाई महीने से स्टार्ट होती है तो आप यहाँ से 1 जुलाई कर सकते हैं। तो इसके बाद क्या होगा कि आपकी कंपनी 12 मंथ की ना होते हुए 9th मंथ की ही हो जाएगी, क्योंकि अगर आपने जुलाई महीना डाला है स्टार्टिंग में तो अप्रैल, मई, जून 3 महीने की आपकी जो कंपनी है वो 9th मंथ की ही शो होगी, पहले 3 महीने शो नहीं होंगे। तो वैसे भी यहाँ वही डेट रखी एज इट इज तो भी चलेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला। अब सिक्योरिटी में पूछा है सेट टैली वॉल्ट पासवर्ड। टैली वॉल्ट पासवर्ड का मतलब है कि आपकी ये जो कंपनी आपने ओपन की है दिशाई कंप्यूटर क्लासेस, ये कंपनी आपकी जब अपन सिलेक्ट कंपनी करते हैं तो कंपनी का नाम नहीं दिखेगा, जो 6 डिजिट में जो कोड होता है कंपनी का वो दिखेगा, और वो कोड पर से आपको पहचानना होगा कि आपकी कंपनी कौन सी है। तो टैली वॉल्ट पासवर्ड का जो मीनिंग होता है वो इसलिए होता है कि आप अपने कंपनी का नाम हाइड करना चाहते हो। तो
आपको फिर टैली वॉल्ट पासवर्ड डालना पड़ेगा, या फिर इसको नो रहने दे दीजिए। और आगे है कंट्रोल यूजर एक्सेस टू कंपनी डेटा, इसको आप यस कर दीजिए क्योंकि यहाँ आपको पासवर्ड देना है। तो यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पे आप एडमिन भी दे सकते हैं या फिर आप अपना नाम भी दे सकते हैं। और नीचे आपको पासवर्ड देना है। ध्यान रहे कि पासवर्ड आपका 4 डिजिट से लेके, इसमें अल्फाबेट भी चलेगा, 8 डिजिट तक रहना चाहिए। जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ दिशा@123। जो भी पासवर्ड आपको देना है दीजिए। और कंफर्म पासवर्ड में भी आपको यही देना है ताकि आपको पासवर्ड कंफर्म हो जाए, क्योंकि गलत पासवर्ड दिया तो कंप्यूटर लेगा नहीं। तो यहाँ पे मैंने दोनों सेम दिए हैं। उप्स, थोड़ा गलत हुआ है, देखता हूँ क्या गलत हुआ है। यहाँ बिजली, हाँ चलो मैं फिर से एक बार दर्ज कर देता हूँ पासवर्ड। दिशा@2008। चलो मैं फिर से पासवर्ड दे देता हूँ, शॉर्ट वाला दे देता हूँ पासवर्ड 1234, और ऊपर भी 1234। हाँ, यहाँ पे ये वार्निंग दे रहा है कि फॉरगेटिंग योर पासवर्ड विल रेंडर योर डेटा इनएक्सेसिबल। इसका मतलब है कि अगर पासवर्ड आप अपना फ्यूचर में भूल गए तो टैली का डेटा आपका एक्सेस नहीं होगा। टैली ऑडिट फीचर्स, अगर आपको ऑडिट फीचर्स भी ऑन करना है तो यहाँ पे यस दे सकते, मैं यहाँ पे नो रखता हूँ। और डिसअलाउ ओपनिंग एजुकेशनल मोड, एजुकेशनल मोड को अगर आपने यस किया तो क्या होगा कि जो डेट होती है मंथली, तो एजुकेशनल मोड में जब कंप्यूटर टैली जाता है तो वह फर्स्ट और सेकंड 2 ही डेट लेता है। और थर्ड डेट अगर लेता है तो जिस मंथ का डे 31st डे हो तो 31st डे वाली डेट ही लेता है, अदरवाइज मंथली 2 ही डेट लेता है। इसलिए इसको आप अनलॉक ही रहने दीजिए। और यहाँ पे बेस करेंसी जो है अपनी, वो तो इंडिया की रुपीज में ही है, और फॉर्मल नेम INR मतलब इंडियन रुपीज होता है। इस प्रकार ये अपनी कंपनी बन चुकी है। यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ वो जो पासवर्ड पूछ रहा है, तो यहाँ पे मैंने एडमिन दिया था यूजर नेम में, और पासवर्ड में दिया था 1234। यहाँ देख लीजिए, यहाँ पे वो ये जो पहले फीचर्स पूछता है कुछ, कंपनी क्रिएशन सक्सेसफुली जब होती है तब वो मेंटेन अकाउंटिंग आपको कैसी रखनी है, मतलब अकाउंट्स ओनली रखना है या इन्वेंट्री रखना है, आप अपने बिजनेस या प्रोफेशन के हिसाब से यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। बाकी तो जो मेन बातें थी, GST नंबर भी डालना कंपलसरी है। यहाँ पे आप GST मंथली जो भी आपको क्वार्टरली रखना है, इनवॉइस अप्लीकेबल रखना है या एज वाउचर मोड रखना है, ई-वे बिल जनरेट करना है, ये सभी आप यहाँ पे फीड कर सकते हो। तो यहाँ देख रहे हो मेरी कंपनी ओपन हो चुकी है। यहाँ पे दिशा कंप्यूटर क्लासेस का नाम आ चुका है। करंट पीरियड में आपको 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च मतलब 1 ईयर का पीरियड दिख रहा है। और करंट डेट में फर्स्ट डे की फर्स्ट डेट दिख रही है 1 अप्रैल की। और यहाँ पे नो वाउचर एंटर्ड, इसका मतलब मैंने अभी कंपनी ओपन किया है और अभी कोई मेरी डाटा एंट्री यहाँ मैंने दर्ज नहीं की है। यहाँ आप जो देख रहे हो गेटवे ऑफ टैली का फर्स्ट स्क्रीन है, और ये राइट हैंड में जब अपन वाउचर्स वगैरह यहाँ पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको सभी डेटा दिखता है कि आपको किस वाउचर में कौन सी एंट्री करना है, और आपको कंपनी का डेटा दिखता है, डेट दिखती है, ये सभी आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है। तो दोस्तों आपके ध्यान में आ गया होगा कि कंपनी क्रिएशन किस तरह की जाती है। और फर्स्ट स्क्रीन जो गेटवे ऑफ टैली आता है वहां से मैं फिर से आपको बता देता हूं कि F3 को प्रेस करके आपको ये जो ऑप्शन है क्रिएट कंपनी वाला, ये आपको क्लिक करना है और यहाँ से आपकी न्यू कंपनी होगी। जैसे मैंने आपके सामने
पूरी कंपनी की जो इंफॉर्मेशन है वो फीड करके और सेव करके बता दी। आपके सामने ये मेरी जो कंपनी है आप देख रहे हैं दिशा कंप्यूटर क्लासेस की। आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। मेरा चैनल नया होने की वजह से मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मुझे सपोर्ट करेंगे ताकि मुझे थोड़ा बूस्ट मिले। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।